बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर पर। तो नाजरीन, ब्लड प्रेशर बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। तो नाजरीन, ये हमारे जिस्म में जो बीमारी होती है या जो हमारे जिस्म में मरज होती है, उसकी एक सिर्फ जस्ट अलामत होती है ब्लड प्रेशर हाई होना। तो नाजरीन, हमें ये चाहिए कि जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हम उसकी मेडिसिन खाएं। फर्ज करें कि एक बंदे को कोलेस्ट्रोल है, उसका खून गाढ़ा है, जारी बात है उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अब मर्ज कौन सी है कि खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रोल ज़्यादा उसका लेवल हो गया है, तो ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया है। तो नाजरीन, जब हम अपने कोलेस्ट्रोल को मेंटेन कर लेंगे, अपना खून जो गाढ़ापन है उसमें पतलापन आ जाएगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो नाजरीन, अगर मैदे की सोजिश की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप मैदे की सोजिश का इलाज करें। अगर आपके किडनीज में पथरियाँ वगैरह हैं, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो आप उन पथरियों का जब इलाज करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से वो नीचे आ जाएगा, इतदाल पे आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो नाजरीन, जो भी हमारे जिस्म में कोई भी मर्ज जब लगती है, हमें चाहिए उसे ढूंढें कि मैदे की सोजिश की वजह से है, या ब्रेन में कोई मसला आ रहा है, या आपके लीवर में मसला आ रहा है, या आंतों में कोई मसला आ रहा है। जिस चीज़ का आपको मसला आ रहा है उस मसले को आप दूर करें। अब देखें, जिस बंदे का खून गाढ़ा होता है उसको रात को उसे नींद नहीं आती। अब उसका ये तो हाल नहीं ना कि नींद की वो टैबलेट खाना स्टार्ट कर दे, तो वो टैबलेट कितनी देर खाएगा? 2 साल खा लेगा, 5 साल खा लेगा, एक वक्त आएगा कि वो जो टैबलेट नींद की खा रहा है वो जिस्म के साथ मिल जाएंगी, रच जाएंगी, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं, फिर सारा 24 घंटे जागता रहेगा, सार उसका फटता रहेगा। तो नाजरीन, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, कोई 5 साल से मेडिसिन खा रहा है ब्लड प्रेशर की, कोई 10 साल से खा रहा है, इतने अरसे में कोई 3 मंथ से खा रहा है, तो नाजरीन, मैंने जब उनकी हिस्ट्री ली है, मैंने उनमें से एक ये गलती उनमें देखी है कि वो जो असल ओरिजिनल उनकी मर्ज होती है उसका इलाज नहीं करते। ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो उसकी जब वो टैबलेट खाती हैं तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। ये जब हमें इतनी दफ़ा करती हैं, इसका एक अफेक्ट होता है। उसका अफेक्ट क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ, आपने मेडिसिन खाई है, टैबलेट खाई है, और वो ब्लड प्रेशर तो मेंटेन हो गया, पर आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए हैं उससे। पहले तो आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर की टेंशन थी, अब उसके साथ दूसरी टेंशन हो गया कि आप कल्ब के दिल के पेशेंट बन गए हैं। तो नाजरीन, आप इसका हल निकालें कि जो भी आपको मर्ज है उसे ठीक करें। जब आप उसे ठीक कर देंगे तो ब्लड प्रेशर आपका अल्लाह के फजलो करम से ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा, इतदाल पे आ जाएगा। अब देखें ना, कोलेस्ट्रोल एक बंदे का ज़्यादा हो गया, सबको पता है कि बड़ा गोश्त खाने से कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, चने की दाल खाने से, साबुत चने, लोबिया, टमाटर, दही भल्ले, तुरस चीज़ें, लस्सी, दही वगैरह खाने से कोलेस्ट्रोल की मकदार बढ़ती है। तो ये चीज़ें बंद कर दें। जब भी आप ये चीज़ें बंद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको 50% इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर शूट नहीं करेगा। तो नाजरीन, बराए मेहरबानी करके आप जिधर से भी इलाज करा रहे हैं अपनी मर्ज़ को ढूंढें। जब आपकी मर्ज़ आपको मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला आप उसका इलाज करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड वगैरह सारी चीज़ें इतदाल पे आ जाती हैं, अपनी जगह पे आ जाती हैं, आप माशाल्लाह सेहत और तंदुरुस्त होंगे। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इसके इलाज पे बात करेंगे। और इसके बहुत से असबाब होते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के। ये दिल का जिसको मर्ज़ होता है उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसको गुर्दों का मसला होता है, किडनीज का मसला होता है, उसका भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसको ब्रेन में कोई रसोली वगैरह हो तब भी हो जाता है। अगर दिल पे सोजिश हो जाती है तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हमारे आंतों में सोजिश पुरानी हो गया तो उसकी वजह से भी हो जाता है। कैंसर बंदे को हो जाए तब भी हो जाए। इसके बहुत ही असबाब हैं। तो आपने अपने सबब आप बजाते खुद ढूंढ रहे हैं। पहले तो आपने अपने जिस्म की तासीर को ढूंढना है कि आपकी जिस्म की तासीर कौन सी है।
तो मैंने इसके बारे में वीडियोस बनाई हैं, उसमें देख के आप वो करें अपनी अपनी तस्वीर जिस्म की, जांचें कौन सी आपकी तस्वीर है। तो नाजरीन, जो भी मर्ज़ है उसका आप इलाज करवाएं। जब आप इलाज करवाएंगे उस मर्ज़ का तो बाकी सारे मसले इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से क्लियर हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में बात करेंगे इसके इलाज पर और ग़िज़ा पर। तो नाजरीन, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।